अतीक अहमद, वो अतीक अहमद जो जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह है। वो अतीक अहमद जो अतीक जराइम का प्रतीक जिसे कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं नैनी जेल में एक जमाने में अतीक के नाम का किला बना था। यानी अगर कभी नैनी जेल में किसी भी केस में कन्विक्ट होने के बाद में नैनी जेल के अंदर भेजा जाता था तो अतीक के लिए वो बिल्कुल ऐसी आरामगाह, ऐसी ऐशगाह थी जहां हमेशा जाना अतीक अहमद पसंद करता था। नमस्ते मैं राशिद। अतीक अहमद की न जाने कितनी कहानियां आप सुन चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं नैनी जेल में पोस्टेड रहे कई जेलर का ये कहना है कि यहां पर एक स्पेशल चबूतरा बना हुआ था अतीक के नाम का, और अतीक अहमद जेल के अंदर से ही अपनी अदालत चलाता था। और ऐसी अदालत जिसके फैसले को कभी भी कोई चैलेंज नहीं करता था। ये अतीक अहमद इसी पर बैठ करके अतीक अपने फैसले सुनाता था। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कहीं पंचायत बैठती है ना, और एक चबूतरे पर जो बड़े बड़े पंचायत लगाने वाले होते हैं, जो बड़े बड़े सरपंच होते हैं, बैठते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक इसी तरह से अतीक भी अपना फैसला सुनाया करता था। ऐसा था चबूतरा। इस चबूतरे की भी अपनी कहानी है। अतीक के चकिया वाले घर पर भी अदालत लगती थी। अदालत लगाना अतीक अहमद को बड़ा पसंद है। कभी चकिया में, कभी धूमनगंज में, कभी नैनी जेल के अंदर। दोनों पक्ष अगर लड़ाई लेकर के अतीक अहमद के सामने गए हैं और अतीक ने किसी के फेवर में फैसला सुना दिया तो यह बिल्कुल अंतिम फैसला होता था। यानी अतीक की अदालत को सुप्रीम अदालत कहा जाता था उस जमाने में। आज अतीक के वो दिन नहीं है। और अदालत के पीड़ित लोग ये कहते हैं, कई पीड़ितों से मेरी खुद भी बात हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील हैं, उन्होंने नाम न जाहिर करने की शर्त पे मेरे साथ में कई बात की। उनका ये कहना है अतीक के गुर्गे पहले गुंडागर्दी करते थे, ज्यादातर उनके सताए लोग ही अतीक से मदद मांगने के लिए फिर अदालत में जाते थे। और अतीक तब राजूपाल मर्डर केस में नैनी जेल के अंदर कैद था और नैनी जेल में ही अदालत लगा करती थी। ट्रिपल आईटी के पास में, धूमनगंज के पास में। अगर आप इलाहाबाद प्रयागराज, तब का इलाहाबाद और आज के प्रयागराज के रहने वाले हैं, आप जानते होंगे। धूमनगंज में ट्रिपल आईटी के पास ही करीब 1400 स्क्वायर फीट की जमीन थी और इस पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा किया। वो जमीन 5 लाख रुपए में घर बनाने के लिए एक शख्स ने खरीदी, लेकिन अतीक के गुर्गों ने बाउंड्री वॉल और नेम प्लेट तोड़कर उसे अपनी जमीन के नाम पर लिखवा लिया। उसके बाद फिर अतीक लगाता था अदालत। लेकिन अतीक के वो दिन रहे नहीं। अब अतीक के दुर्दिन हैं, अशरफ के भी बुरे दिन हैं। और अतीक जिसके लिए कभी एक जमाने में एमएलसी विजय सिंह और एमपी अतुल राय तक को भी शिफ्ट कर दिया जाता था, वो अतीक है। वो अतीक जिसके बारे में उस वक्त के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर का ये कहना है कि जब चाहता था किसी का भी तबादला करा देता था, जब चाहता था अतीक किसी को भी जेल के अंदर डलवा देता था, जब चाहता था कहीं पर भी पुलिस की रेड करा दिया करता था। ये था अतीक का दबदबा। लेकिन आज की तारीख में अतीक का ऐसा कोई दबदबा नहीं रहा और अतीक भी बहुत अच्छे से जानता है कि अब वो दिन नहीं है। लेकिन हाँ, साबरमती जेल के अंदर अतीक तड़प रहा है। अतीक को ये लगता है कि अभी भी अपना साम्राज्य बना लेगा। लेकिन अतीक अहमद को वक्त के साथ में ये समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे कुनबे पर इस वक्त शिकंजा है। कुनबे में शाइस्ता परवीन है, कुनबे में असद है, कुनबे में अतीक अहमद का भाई अशरफ है, कुनबे में अतीक अहमद के वो बेटे हैं जो नैनी जेल के अंदर कैद हैं। नमस्ते।